हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन 2017 जो है उसका एग्ज़ाम 31 मार्च 2019 को हुआ था, जिसका फाइनल रिजल्ट 21 मई 2019 को आया था। ये रिवाइज्ड आंसर की है। इसमें दो बातें हैं। पहला पॉइंट ये कह रहा कि जहाँ क्रॉस यानी कि एक्स लिखा हुआ है वो डिलीट कर दिए गए हैं क्वेश्चन, और इसका मार्क्स जो है सारे कैंडिडेट को दे दिए गए हैं। लेकिन पॉइंट टू में 8 ऐसे क्वेश्चन हैं जिनके ऑप्शन दो हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को यदि आपने अटेम्प्ट किया है तभी आपको मार्क्स मिलेगा, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेगा। और हम लोग जानते हैं कि 1/4 जो है HCS में निगेटिव मार्किंग होता है, तो बहुत सारे जो स्टूडेंट होते हैं वो क्वेश्चन छोड़ भी देते हैं। काफ़ी डेंजर ये मतलब कि है। आप देख सकते हैं जैसे क्वेश्चन नंबर 5 जो है यहाँ पर इन्होंने डिलीट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन 2 है, ए और सी। इस तरह से ये पूरा अपना रिवाइज्ड आंसर की है। इसी के अकॉर्डिंग हम लोग इस पे बात करेंगे। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 97 क्रॉस किया गया है, क्वेश्चन नंबर 99 क्रॉस किया गया है, यानी कि इस तरह के जो क्रॉस वाले क्वेश्चन है वो 10 हैं। इनके तो सारे मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन क्वेश्चन नंबर 19 जो है इसके ऑप्शन सी और बी है। यदि आपने अटेम्प्ट किया होगा और ऑप्शन सी और बी है तभी आपको मार्क्स मिलेगा, लेकिन यदि ऑप्शन ए और डी था आपका तब आपको निगेटिव मार्किंग दिया जाएगा 1/4। काफ़ी डेंजर है ये। इसी बेसिस पर हम लोग अपना इस पूरे पेपर का एनालिसिस करेंगे, देखेंगे कि क्या है। और हम लोग जानते हैं कि 2017 का जो प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन हुआ था, जिसका एग्जामिनेशन मैंने जस्ट बताया कि 2019 में हुआ था, इसके जो कट ऑफ थे 130 थे। 130 दो पेपर को मिलाकर था। पहले क्या था कि पेपर 2 भी मार्क किया जाता था सीसेट का, इस बार से उसे काउंट नहीं किया जाएगा। 100 मार्क्स के ही होंगे। मैं ये जो पेपर है सीरीज़ ए है, तो स्टार्टिंग करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, और पॉइंट 4 पढ़ लीजिए। 1/4 जो है हर एक क्वेश्चंस के लिए आपको निगेटिव मार्किंग भी है, तो इसलिए संभल के करना होगा। क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक थोड़ा सा इसमें नहीं है, डिलीटेड है। तो क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को इन्होंने डिलीट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 5 में ये था कि दिए गए वर्षों का मिलान सूची 2 से कीजिए। 1564 में क्या था, हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर जो महज़र की उद्घोषणा है 1579 में किया गया था। जजिया के बारे में इसमें हम लोग देख लेते हैं। जजिया कर को समाप्त करने वाला पहला मुगल शासक अकबर था। अकबर ने 1564 में जजिया को समाप्त किया, लेकिन पुनः 1575 ईस्वी में इसे लागू कर दिया। इसके बाद 79-80 में पुनः समाप्त कर दिया। इसलिए हो सकता है कि इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया है। अभी जस्ट आप देख सकते हैं ऑप्शन में 5 का डिलीट है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है वर्ल्ड ड्राइएस्ट डेजर्ट अटाकामा, जो कि चिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 7 फर्स्ट काउंसिल, सेकेंड काउंसिल और थर्ड काउंसिल जो बुद्धिस्ट काउंसिल है उसके बारे में है। फर्स्ट काउंसिल जो था वो राजगीर में हुआ था, सेकेंड काउंसिल वैशाली में, थर्ड काउंसिल पाटलिपुत्रा, फोर्थ काउंसिल कुंडलबन या कुंडल ग्राम जो है वो कश्मीर में है, वहाँ पर हुआ था कनिष्क के शासनकाल में। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पिगमेंट कंटेनिंग एंड लाइट रिफ्लेक्टिंग सेल आर क्रोमेटोफोर जो है ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्णक युक्त और प्रकाश परावर्तक कोशिकाएं क्रोमेटोफोर कहलाती हैं। ये है। ब्लू रिवोल्यूशन किससे रिलेटेड है? एक्वाकल्चर यानी कि मत्स्य पालन। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 व्हाट डज द अर्थ डू ऑन इट्स एक्सिस? ये कह रहा ए और सी दोनों ऑप्शन होगा, यानी कि रोटेट्स भी करता है और स्पिन भी करता है। क्वेश्चन नंबर 11 विच इंदस वैली सिविलाइजेशन साइट हैज शोन आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ऑफ राइस कल्टीवेशन? चावल की खेती कहाँ हुई होती थी, इसके साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? अकॉर्डिंग टू हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन दो जगह से मिलती है। पहला ये कह रहा है कि रंगपुर जो ऑप्शन डी है, और दूसरा कह रहा है कलीबंगन। क्वेश्चन नंबर 12 और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इज पोजीशन एट अ डिस्टेंस ऑफ हाउ मेनी किलोमीटर्स एबव मीन सी लेवल? इसका सही आंसर होगा 35,786 किलोमीटर, ऑप्शन सी। लेकिन इसने 35,880 किलोमीटर को भी मान लिया है, कंसीडर कर लिया है। इसका मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन नंबर 12 का यदि आंसर किसी ने बी और डी लगाया था तो उसको निगेटिव मार्किंग दी जाएंगी 1/4,
और यदि किसी ने सी और ए लगाया है तो उसे पूरा 1 मार्क दे दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। विच स्टेट ऑफ इंडिया इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ चिल्ली एंड टर्मेरिक, यानी कि हल्दी, मिर्ची और हल्दी की सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है? तो आंध्र प्रदेश। व्हाट डिड अ पर्सन गेट व्हेन ही वाज गिवन अ जागीर बाय द मुगल एम्पेरर और रिवेन्यू असाइनमेंट? मुगल एम्पेरर के समय, मुगल शासन काल में जागीर का मतलब होता था कि रिवेन्यू असाइनमेंट आपको दिया गया है। मुगल बादशाह जब एक व्यक्ति को जागीर देता था तो उसका मतलब ये होता था कि उसको राजस्व के कार्य को सौंपा गया है, ये मतलब था। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। माटा टीला हाइडल प्रोजेक्ट ऑन विच रिवर? तो बेतवा उत्तर प्रदेश में माटा टीला का ये लोकेशन है, आप देख सकते हैं ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में है उत्तर प्रदेश में, ऑन रिवर बेतवा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन सी होगा। अबुल फजल अकबरनामा लिखते हैं। अबुल कादिर बदायूनी जो है मुंतसब उत तवारीखें लिखते हैं। ज़ियाउद्दीन बरनी जो है वो तारीख़ फ़िरोज़ शाही लिखते हैं। और अब्दुल हमीद लाहौरी जो है ये पादशाहनामा लिखते हैं। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इज सैड टू ऑकर वेन? इसका ऑप्शन सी होगा। मोर लेबर इज इंगेज्ड इन एन ऑक्यूपेशन देन ऑप्टिमली रिक्वायर्ड। प्रच्छन्न बेरोजगारी उत्पन्न होती है जब ज़्यादा श्रमिक एक ही व्यवसाय में व्यस्त होते हैं जितना कि अपेक्षित रूप से होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 15 जनवरी को आर्मी डे मनाते हैं और 15 मार्च को कंज्यूमर राइट डे मनाते हैं। 13 जनवरी को मार्टायर्स डे मनाते हैं। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर हो जाएगा। इंडियाज़ कोस्ट लाइन मेजर, इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा 7,516.6 किलोमीटर। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये लोकसभा में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ये पारित की थी और ये बताते हैं ये सारा जो लेंथ है ये सारे कोस्ट लाइन का लेंथ दिया हुआ है और टोटल जो हम देख रहे हैं कि 7,516.6 किलोमीटर दिख रहा है। लेकिन फिर मुझे ये नहीं समझ में आया कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने आखिर घटाने की क्या ज़रूरत है। क्वेश्चन नंबर 19 का इन्होंने 2 ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन सी और ऑप्शन बी दोनों करेक्ट आंसर कर रहे हैं, जबकि ऑलरेडी लोकसभा में होम मिनिस्ट्री ने ये बात कह दिया है कि हमारे पास 7,516.6 किलोमीटर हैं। कई बुक्स में ये लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी इन्होंने ऑप्शन बी दे रखा है। इसका करेक्ट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। द भारत निर्माण प्रोग्राम लॉन्च्ड इन 2005 जो है इसका मतलब था टू डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी इन रूरल एरियाज। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। व्हाट काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर देयर इन नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया? शो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रेकेरियोटिक टाइप के बैक्टीरिया मिलते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग करने के लिए। ब्लैक कॉटन सॉइल काफ़ी इंपॉर्टेंट सॉइल है, रेगुर सॉइल जिसको कॉटन सॉइल भी कहते हैं। द 3 मेजर खरीफ क्रॉप ग्रोन इन हरियाणा आर। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में ये नहीं पूछा था कि आपको आंसर क्या करना है, इसमें ये पूछा गया है कि कौन सा आंसर नहीं है। देखिए पूछा गया है खरीफ क्रॉप, हरियाणा में तो सब कुछ होता है, मिलेट भी होता है, सनफ्लावर भी होते हैं, सब कुछ होता है, ज्वार भी होता है। लेकिन खरीफ फसल हम लोग जानते हैं कि जो हमारे 3 क्रॉप्स हैं खरीफ, रबी और जैद, ये हम लोग अपने सीजन के अकॉर्डिंग किए हैं। खरीफ का मतलब हुआ जून से अक्टूबर वाले क्रॉप्स और नवंबर से जो मार्च वाले क्रॉप होते हैं उसको हम लोग रबी क्रॉप में कहते हैं। वीट जो है ऑप्शन बी में देखिए वीट है, रबी क्रॉप है, नहीं होगा। ऑप्शन सी देखिए वीट है, वीट रबी क्रॉप है, नहीं होगा। ऑप्शन डी जो है वीट नहीं है लेकिन मस्टर्ड है। मस्टर्ड क्या है, हम लोग तो अपने गेहूं और सरसों दोनों साथ में लगाते हैं ना, तो ये भी तो क्या है, रबी क्रॉप है। तो ऑप्शन बचा क्या, ए। तो इसका आंसर हो जाएगा पैडी, शुगर कैन एंड कॉटन। धान, गन्ना, कपास की खेती हरियाणा में मुख्यतः खरीफ फसल में आती हैं। क्वेश्चन नंबर 24। इन विच रॉक एडिक्ट इज अशोका नेम्ड इन पर्सन एंड नॉट बाय हिज यूजुअल टाइटल देबम प्रिया?
हम लोग जानते हैं कि सामान्यतः जो अशोक था वो देवना प्रिया करके अपना नाम लिखाता था, लेकिन यहाँ पर ओरिजिनल नाम लिखा गया है अशोक, वो है मस्की शिलालेख। अंडर विच वायसराय वाज इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन सेटअप 1902, 1902 में यूनिवर्सिटी कमीशन जो आया था किसके शासनकाल में आया था? तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल होगा, क्योंकि लॉर्ड कर्जन जो 1899 से 1905 तक रहा था। हाउ मैनी डिस्ट्रिक्ट सब डिवीज़न एंड तहसील आर देयर इन हरियाणा? ये चेंज होते रहता है। चरखी दादरी बनने के बाद हमारे पास हरियाणा में 22 जिले हो गए हैं, लेकिन अब ये जो सब डिवीज़न है वो चेंज हो गया है, 74 हो गया है। तो उसके अकॉर्डिंग, उस टाइम के अकॉर्डिंग इसका आंसर बी दे होगा। लेकिन ये चेंजिंग होने वाला क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग देख लेंगे। और हरियाणा वाला जो हमारा वीडियो है उसमें देखिए तो सब कुछ क्लियर होगा कि अभी कितने ज़िले, उपखंड या तहसील हैं अपने हरियाणा में। व्हाट परसेंटेज ऑफ हरियाणा इज ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड एज बीइंग अंडर फॉरेस्ट कवर? ऑप्शन बी 3.59%। प्रधानमंत्री जनधन योजना 2014 में लॉन्च किया गया था, इसका मतलब है प्रोमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन इन कंट्री। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। राजेंद्र जो है वो चोला डेनेस्टी से हैं, महेंद्र वर्मन जो है पल्लव से हैं, अमोघ वर्ष जो है वो राष्ट्रकूट से हैं, और विष्णुवर्धन जो है ये होयसला डेनेस्टी के हैं। सो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, युकाटान स्ट्रेट जो है मैक्सिको और क्यूबा को जोड़ता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट एट फोर्ट विलियम इन कैलकाटा वाज एस्टेब्लिश बाय विच एक्ट? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अकॉर्डिंग एस्टेब्लिश्ड हुआ था 1774 में। तो इसका आंसर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32 का ऑप्शन ए हो जाएगा। फाल्कन कैपिटल नागालैंड को कहा जाता है, ऑर्चिड एस्टेट अरुणाचल प्रदेश को कहा जाता है, गेटवे ऑफ ईस्ट मणिपुर को कहा जाता है, एंड द लैंड ऑफ हिल पीपल ये मिजोरम को कहा जाता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33 को डिलीट इन्होंने कर दिया है। क्वेश्चन आप देख लीजिए कि क्या था। इसमें ये पूछा गया है कि द ओशनिक करेंट प्रोड्यूस्ड बाय इरेगुलरिटी पीरियोडिक वेरिएशन इन विंड्स एंड सी सरफेस, इसका अल नेनो होना चाहिए था, लेकिन सही डिफिनेशन नहीं कर पा रहा है, जिसके चलते कि इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 34, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक्टस रियस जो है ये गिल्टी एक्ट होता है, और जो सर्टियोररी होता है ये टू बी अप्राइज्ड होता है। आप दोनों क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में देख लीजिए, इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। 35 जो है राव एन मनमोहन प्लान 10th प्लान, ये 8 प्लान में आया था, जिसका कि टाइम पीरियड जो है 1992 से 97 तक था। 8वीं योजना जो है उसमें राव और मनमोहन योजना आई थी, और इसी समय जो लिबरलाइजेशन वाली जो कॉन्सेप्ट थी इकोनॉमिक में, उस समय इंट्रोड्यूस्ड किया था डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे पीवी नरसिम्हा राव के गवर्नमेंट में। तो इसका सही आंसर होगा 35 का ऑप्शन ए 8 प्लान, यानी कि 8वीं योजना से एक क्वेश्चन हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में लगभग पूछ ही लेता है। इससे पहले वाले में 2 उन्होंने क्वेश्चन पूछे थे प्लान से, तो प्लान वाला क्वेश्चन कर लेना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेशनल रूरल डेवलपमेंट गारंटी एक्ट 2005 में आया था। प्रधानमंत्री जनधन योजना भी जस्ट ऊपर में हम लोगों ने देखा 2014 में। शो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। हु वाज अपॉइंटेड अटॉर्नी जनरल, ये करेंट का है, के वेणुगोपाल। ये मैचिंग क्वेश्चन है। एक्रोलॉजी जो है स्टडी ऑफ मिट्स करते हैं। सिटोलॉजी जो है स्टडी ऑफ वेल्स एंड डॉल्फिन की स्टडी करते हैं। ये इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अ वेक्टर इज फिजिकल क्वांटिटी विच हैज़, इसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 41 जो है वर्ल्ड हेरिटेज सिटी में यूनेस्को ने अहमदाबाद को जोड़ा था, ये करेंट का क्वेश्चन है।
42 को इन्होंने डिलीट कर दिया है, पता नहीं क्यों, क्योंकि जो एक्सरे का डिस्कवर है वो विलियम कोनार्ड रोंजोन ने किया था और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को पेनिसिलिन की खोज के लिए जाना जाता है, लेकिन इन्होंने इसका क्वेश्चन डिलीट किया था। 42 क्वेश्चन डिलीट है। क्वेश्चन नंबर 43, वाई इज रेडियो कार्बन डेटिंग नॉट गुड फॉर मटेरियल मोर देन 30,000 ईयर ओल्ड? ये कहते हैं कि बिकॉज, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, बिकॉज द अमाउंट ऑफ कार्बन यानी कि C14 बिकम्स ऑलमोस्ट इमेजरेबल स्मॉल इन 30,000 ईयर्स, यानी कि 30 वर्षों में कार्बन 14 की मात्रा लगभग बेहद कम हो गई थी। ये गलत स्टेटमेंट है, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, बायोग्राफिकल इंफॉर्मेशन ऑन गुरु नानक देव जी इज अवेलेबल फ्रॉम विच मेजर सोर्स? तो जन्म साखी में गुरुदेव जी का पूरा इन्फॉर्मेशन है डिटेल्स में, तो ये जन्म साखी होगा, आदि ग्रंथ नहीं होगा यहाँ पर। सो क्वेश्चन नंबर 44 ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। मैच करना है, शेख चिल्ली का जो टूम्ब है वो थानेश्वर कुरुक्षेत्र में है, आप देख सकते हैं, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। शेख चिल्ली का मकबरा कुरुक्षेत्र में है। यह शहर पंचवटी नामक मंदिर से संबंधित है, तो इसका पलवल है पंचवटी। यह जिला जयंती देवी नामक मंदिर से इम्पोर्टेंट है, तो जयंती देवी यानी कि जिंद। यह जिला पुराने शहर खोखरा कोट से संबंधित है, यानी कि रोहतक। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। गांधीज इज फेमस दांडी मार्च इन मार्च 1930 सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट के लिए स्टार्ट हुआ था। क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। रजिया सुल्तान का जो टूम्ब है वो कैथल में है, ये आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बान की मून जो है ये साउथ कोरिया के हैं, कोफी अन्नान घाना के हैं, एंटोनियो गुतरिस पोर्टुगल के हैं, और इनका सेकेंड टर्म अब इंट्रोड्यूस्ड कर दिया गया है। और ट्रिग्वी लीज जो हैं ये नॉर्वे के थे। ये फर्स्ट जो हैं ये सेक्रेटरी जनरल थे यूनाइटेड नेशन के, ट्रेगविन ली। इसका ऑप्शन इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 51 का इसमें इन्होंने डिलीट कर दिया है, क्योंकि ये आप देख सकते हैं कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो है ये लागू हुआ था 14 फरवरी 2004 से। 89th अमेंडमेंट एक्ट 2003 के अकॉर्डिंग दोनों को अलग किया गया था। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स पहले एक में ही थे, इसको अलग कर दिया गया था अकॉर्डिंग टू 89th अमेंडमेंट एक्ट 2003 के अकॉर्डिंग, और ये लागू हुआ था, यानी कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट अलग एक सेपरेट शेड्यूल्ड ट्राइब जो है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स एक अलग मतलब कमीशन बन गया, वो 14 फरवरी 2004 से था। तो इसमें ऑप्शन में कोई नहीं था, इसलिए डिलीट कर दिया गया था ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 52 ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। व्हाट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ मेटल रोड? इसको भी इन्होंने डिलीट किया है क्वेश्चन नंबर 53 का। 54 का आंसर जो है डी हो जाएगा। पब्लिक ऑर्डर समवर्ती सूची में नहीं है। द पूना सार्वजनिक सभा जो है MG रनाडे एंड GV जोशी के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था 2 अप्रैल 1870 में। क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर जो है, दो आंसर होंगे। 1857 के रिवोल्ट में कौन नहीं था? इसमें तो दोनों नहीं थे। इट वॉज इंथुआस्टिकली सपोर्टेड बाई एजुकेटेड इलीट एवरीवेयर, नहीं, कभी नहीं। पढ़े लिखे लोग इस तरह के लोगों को नहीं मतलब कि कहते हैं, और पढ़े लिखे लोग ही तो आप बताइए 1857 को रिवोल्ट कहने की क्या ज़रूरत है? ये रिवोल्यूशन था, नॉट रिवोल्ट। ओके, तो मैं इसे तो बिल्कुल नहीं सपोर्ट करता हूँ इस वर्ड को। रिवोल्ट नहीं, रिवोल्यूशन लिखना चाहिए हमें इस चीज़ को। अभी भी देखिए पढ़े लिखे लोग हैं हम लोग और रिवोल्ट लिखते हैं। सो ये लोग तो पार्टिसिपेट करेंगे नहीं, और ऑप्शन इसमें जो डी है वो भी नहीं होगा, तो इसका ऑप्शन दोनों होगा, बी और डी।
57 का जो है, इसने हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने 2 ऑप्शन किए थे, इसका सही आंसर उर होना चाहिए, लेकिन इसने सभा को भी कंसिडर कर लिया है। WTO फॉर्म्ड 1 जनवरी 1995 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 59 जो है, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। आर्टिकल 153 में मैंडेट्स ऑफिस ऑफ गवर्नर कहा गया है, और आर्टिकल 154 में स्पेसिफिक एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ गवर्नर कहा गया है, राज्यपाल के कार्यकारी अधिकार को निर्दिष्ट करता है आर्टिकल 154 जो है। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण को डिलीट कर दिया गया है। क्वेश्चन, ये फॉर्म्ड हुआ था 13 जनवरी 1977 को हुआ था। इसमें 5 जोन है, फरीदाबाद जोन है, गुरुग्राम जोन है, हिसार जोन है, पंचकुला जोन है, रोहतक जोन है। तो 5 जोनल एडमिनिस्ट्रेशन दिख रहा है, लेकिन इसमें और बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिसको कि लेकर इसमें इसको डिलीट कर दिया गया था। ये याद कर लेना होगा, क्योंकि पूछा जा सकता है कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी, तो 13 जनवरी 1977 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 61 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आप देख लीजिए, गैल्वेनोमीटर, हाइग्रोमीटर, मैनोमीटर, टोनोमीटर है। ये क्वेश्चन नंबर 62 है। तमिल इपिक शिला जो पदिकारम है, इलिंगो अडिगल ने लिखा है। यह एक सैड लव स्टोरी है। कोबलन एंड कंगन, कंगनी जो है, ये कंगनी जो है, इसके बारे में मैं एक वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा इस पर, शिला पदिकारम पर, जिसमें कि ये डिस्ट्रॉय कर देती है। जो कंगनी है ये मदुरई को डिस्ट्रॉय कर देती है, क्योंकि इसके हस्बैंड को एक कंगन के लिए फांसी दे दी गई थी, जो कि उसके हस्बैंड ने चुराया ही नहीं था लिटरली। तो ये इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 62 का। क्वेश्चन नंबर 63 लेटेंट हीट होगा ऑप्शन गुप्त उष्मा। क्वेश्चन नंबर 64 510 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के आसपास है। हाउ मेनी मिलियन स्क्वायर किलोमीटर इज द सरफेस एरिया ऑफ अर्थ। पृथ्वी की सतह का क्षेत्रफल कितना मिलियन वर्ग किलोमीटर है, तो 510 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 65 ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। बायोकेमिस्ट्री का मतलब हो गया केमिकल प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। देख लीजिए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 66 जो है, एमिटोफोबिया जो है, ये वोमिटिंग यानी कि उल्टी से रिलेटेड है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ खरीफ क्रॉप, तो मस्टर्ड जो है वो खरीफ क्रॉप नहीं है, सरसों। और जितने सारे हैं, ज्वार, पैडी, सोयाबीन, ये खरीफ क्रॉप हैं। दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया लिखा था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 69 का रोहतक, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 70 का स्टीफन हॉकिंग होगा। अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम किसने लिखा था, तो स्टीफन हॉकिंग ने लिखा था। क्वेश्चन नंबर 71 ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। CNG इसमें देखना होगा ऑप्शन CNG जो है मीथेन है, और LPG जो है वो ब्यूटेन एंड प्रोपेन है, जानते हैं हम लोग। और वाटर गैस जो है, वाटर गैस कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन होता है। तो ऑप्शन 71 का ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। 72 का ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चंस मिला लीजिए, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 73 ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये वर्ल्ड फर्स्ट 30 किलोवाट क्लास एथेना जो है। क्वेश्चन नंबर 74 को डिलीट कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 75 दोनों है, बॉम्बे हाई कोर्ट और गुवाहाटी हाई कोर्ट दोनों के पास सेम सेम है, 3 ब्रांचेज है, इसलिए इसका ऑप्शन 2 दे दिया गया है, दोनों दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 76 का डेल्टा नहीं है, रेडियो एक्टिव पार्टिकल अल्फा बीटा और गामा रेडियो एक्टिव पार्टिकल होते हैं। सो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कथकली केरला से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 78 का
जिन प्रभा सूरी हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। जालियांवाला बाग जो हत्याकांड था या नरसंहार था, ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 80 का, सर छोटू राम जी संत स्टेफेंस कॉलेज से पढ़े थे और ग्रेजुएशन उन्होंने वहाँ से किया था। और ये भी पूछा जाता है कि किस सब्जेक्ट में किया था, तो संस्कृत में इन्होंने किया था। क्वेश्चन नंबर 81 फिलोसफिकल स्कूल से पूछा गया है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। सांख्य दर्शन जो है कपिल, योग पतंजलि, न्याय गौतम और मीमांसा जैमिनी ने ले आया था। गीता गोपीनाथन ये फर्स्ट वीमेन चीफ इकोनॉमिस्ट बनी है आईएमएफ की। ये करेंट का क्वेश्चन था उस समय। सो आंसर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 82 का। 83 का नाग, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। पहले क्वांटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, इससे इसका नहीं पढ़ेगा, इससे पता चलेगा इसका आंसर। तो हमें जीवाश्म विज्ञान जैसे ही देखा हमने, तो जीवाश्म में हम लोग क्या करते हैं, पौधे और पशु के जीवाश्म का अध्ययन करेंगे। सो 84 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 85 का हैदराबाद में है नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ न्यूट्रिशन, लोकेटेड हैदराबाद। 86 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 87 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, राज्यसभा। 88 का ये बॉटनी हो जाएगा। जानकी आमल जो हैं इन्होंने बॉटनी में पीएचडी किया था। क्वेश्चन नंबर 89 का जो ऑप्शन ए, ऑप्शन सी है इसका करेक्ट आंसर। एंशियंट हिस्ट्री से क्वेश्चन है ये अपना। शिक्षा जो है इसका मतलब है फोनेटिक, फोनोलॉजी एंड प्रोनाउंसिएशन। कल्प जो है रिचुअल इंस्ट्रक्शंस होता है। इसी तरह से हम लोग देख सकते हैं कि व्याकरण है, निकृता है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। द यूनियन लेजिस्लेचर कैन लेजिस्लेट ऑन अ सब्जेक्ट इंक्लूडेड इन ए स्टेट लिस्ट ओनली व्हेन, दोनों ऑप्शन है, इसका बी और डी आंसर है। द राज्यसभा पासेज अ रिजोल्यूशन टू दिस इफेक्ट, और ऑप्शन डी में है देयर इज अ नेशनल इमरजेंसी। क्वेश्चन नंबर 91 को डिलीट कर दिया गया था क्योंकि मुझे लगता है कि 1918 जो ऑप्शन ये कॉलम 1 में है, क्योंकि चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। अब 1918 में पूरा मतलब कि चंपारण सत्याग्रह को ही यहाँ पे ख़त्म कर दिया जाएगा ना, 1917 होगा, तो इसलिए इस क्वेश्चन को ही डिलीट कर दिया गया था। क्योंकि 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था और 1930 में पूर्ण स्वराज के लिए, ये भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन है यहाँ पर क्योंकि सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट 1930 में हुआ था और पूर्ण स्वराज का ये भी क्लियर नहीं हो रहा कि 1924 ही होगा। सो इसलिए इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया है। लेकिन ये पूरा स्टेटमेंट देख लेंगे आप नेक्स्ट एग्जाम के लिए। न्यूटन फर्स्ट लॉ जो है प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 93 ऑप्शन डी हो जाएगा, किसी भी शहर पर नहीं जाएगा एग्जैक्ट। क्वेश्चन नंबर 94 फिजन यानी कि विखंडन होता है। क्वेश्चन नंबर 95 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 जो है हरियाणा काफ़ी फेमस है राखी गढ़ी का, और राखी गढ़ी जो है अब इंदस वैली सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा साइट माना गया है, इसे याद रखना है। अब मोहनजोदाड़ो नहीं है लार्जेस्ट साइट ऑफ इंदस वैली सिविलाइजेशन, लार्जेस्ट साइट ऑफ इंदस वैली सिविलाइजेशन इज राखी गढ़ी। क्वेश्चन नंबर 97 डिलीट कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 98 लेज़र फिजिक्स में दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 99 डिलीट कर दिया गया है, काफ़ी कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन था ये। और 100 का जो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1665 में रॉबर्ट हुक ने सेल को खोजा था। सो ये अपना डिटेल्स रहा सारा क्वेश्चंस और आंसर इस नए रिवाइज्ड आंसर की के अकॉर्डिंग। तो इसके अकॉर्डिंग आप इस क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस कीजिए और अपने प्रिपरेशन को इस तरह से तैयारी कीजिए और आगे बढ़िए। आई होप शो कि आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव्स लगी होगी। सो थैंक्स एंड टेक केयर।